अखिल भारतीय संत समिति के पंजाब अध्यक्ष ने पंजाब में आ रहे धर्म विरोधी समस्याओं पर मीडिया से बात की, मगर कई जगह पर मीडिया के सवालों का वह सीधे तरीके से जवाब ही नहीं दे पाए। जब मीडिया ने उनसे उन संस्थाओं के बारे में पूछा तो वह उन सवालों का जवाब नहीं दिया और कहा कि आप भारत सरकार से पता करें। जान से मारने के मुद्दे पर भी सवालों से बचते नजर आए। अध्यक्ष स्वामी डॉक्टर दिनेश्वरानंद आज अपने मीडिया के बंधुओं से एक बहुत बड़ी बात का खुलासा करते हुए संज्ञान में लाना चाहते हैं कि फरवरी में मुझे अखिल भारतीय संत समिति पंजाब के अध्यक्ष का कार्यभार मिला और उसके बाद मैंने पंजाब के लगभग सभी जिलों का दौरा किया और उस उपरांत मैंने वहाँ की समस्याओं को जानने का प्रयास किया कि वर्तमान समय में हमारे पंजाब में समाज की कौन सी ज्वलनशील समस्याएं हैं। तो वहाँ से एक बात बहुत बड़ी उठ करके आई। बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाओं ने कहा कि स्वामी जी, यदि आप आज समाज में कुछ करना चाहते हो तो जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कुछ काम करें। मुझे बड़ा अटपटा सा लगा और फिर मैंने उसकी तह में जाने का प्रयास किया। तो उनसे पूछा कि कौन से राष्ट्र विरोधी तत्व, तो उन्होंने बताया कि विदेशों से आज पंजाब में लगभग 80 से 90 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आता है और वो पैसे का जो संस्थाएं हैं वो सामाजिक कार्य नहीं करती। उस पैसे से वो धर्म विरोधी तत्वों को तैयार करती हैं, राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों को तैयार करती हैं, समाज विरोधी व्यक्तियों को तैयार करती हैं और उस पैसे का उपयोग करके वो पंजाब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रही हैं। और जब मैं इसकी गहराई में गया, मैं केंद्र सरकार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया तो मुझे कुछ ऐसे डाटा मिला, मुझे कुछ ऐसा बिल्कुल आधार मिला और ऐसी संस्थाओं के नाम भी सामने आए संदिग्ध रूप में, जिन्होंने विदेशों से पैसा लेकर के और पंजाब में उस पैसे का प्रयोग जो अनएजुकेटेड युवा लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे करके पंजाब के खिलाफ ही ट्रेनिंग दे करके, सरकार के खिलाफ ट्रेनिंग दे करके तैयार कर रही है। और उसमें मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट जो युवा लोग हैं वो शामिल हैं। एक नहीं, सैकड़ों की तादाद में आज पंजाब में युवा उनसे प्रेरित होकर के, क्योंकि वो पैसा दे रही हैं, 40,000 50,000 उनके लिए गाड़ियां खरीद के दे रही हैं क्योंकि करोड़ों रुपए आ रहा है। तो आज वही युवा जिनका ब्रेन वॉश उन संस्थाओं के द्वारा, उनके मुखिया के द्वारा कर दिया गया है और आज वो पंजाब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रही हैं। वो समाज के विरोधी तत्वों को उजागर कर रही हैं और हमारे युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं। मैं मीडिया के माध्यम से आज अपनी आवाज़ को पंजाब सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस जो समस्या को लेकर के आज अखिल भारतीय संत समिति समाज के साथ मिलकर के आपके सामने आया है, उस बात पर चिंतन करते हुए एक ऐसी जांच करवाई जाए, एक ऐसी समिति बनाई जाए कि पंजाब में आज जो विदेशों से पैसा आ रहा है, जिन संस्थाओं के नाम आ रहा है, क्या सही में वो संस्था उस पैसे का सदुपयोग कर रही है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ाने में सहयोग कर रही है। आपका संस्था का नाम जानना चाहूंगी जहां पर फंडिंग आ रही है, कोई संस्था होगी ऐसी जहां पर फंडिंग आ रही है, आपको नाम बताओ। संस्था एक नहीं है, कई संस्था है। ये संस्था का नाम सरकार बताएगी। मैं मेरे पास जो भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से डाटा मिला है, मुझे उनका डाटा मिला है कितना पैसा आ रहा है पंजाब में। डाटा आपको पैसे का मिला है संस्थाओं का? ये तो मैं अपने स्तर पे उन संस्थाओं की एक्टिविटीज को देख करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो संदिग्ध संस्थाएं हैं। नाम तो बताएं। मैं उन संस्थाओं का पूर्ण रूप से अगर बैकग्राउंड नहीं जानता, यही तो मैं आप लोगों से बात कह रहा हूँ। तो पता होगा, मैं आपका नाम पूछ रही हूं, मैं आपको ये नहीं पूछ रही कि आगे पीछे क्या करते हैं। अगर उस संस्था का नाम होगा तो मैं, अगर मेरे पास पूरी जब तक प्रमाणित जानकारी नहीं आएगी तब तक मैं नहीं बताऊंगा। यही बात मैं पंजाब सरकार से और गृह मंत्रालय से कह रहा हूं कि उसकी पूरी प्रमाणित, सरकार भी काम करेगी तो सरकार को भी तो क्लू चाहिए। बिल्कुल, सरकार प्रमाण निकालने में 1 मिनट लगाएगी।
हमें प्रमाण निकालने में 10 संस्थाओं के पास जाना पड़ेगा। आपसे सिर्फ सवाल इस बात का है, जो आपने जानकारी जुटाई है उसमें जो आपका डेटा है वो कुछ तो बताएं, ताकि मीडिया भी उन पर तहकीकात तभी करेगा ना। मैंने उसके बारे में संस्थाओं की जानकारी दे दी है, मैं जिलों की जानकारी बता दी है कि कौन से जिले में कितनी संस्थाएं हैं, संदिग्ध संस्थाएं हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने अमृतसर में 3 संस्थाओं के बारे में बताया और वो 3 संदिग्ध संस्थाएं हैं जिनकी एक्टिविटीज़ के बारे में मुझे वहाँ के जनता के द्वारा, समाज के द्वारा जानकारी मिली है कि ये संस्थाएं संदिग्ध हैं, इनका जो काम हो रहा है ये राष्ट्र के अगेंस्ट ट्रेनिंग देने का कार्य हो रहा है। मैं वही तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आपका इशारा पंजाब में नशे के कारोबार की तरफ है? नहीं, नशे का कारोबार तो समझो पुराना हो चुका है। आप लोग भी इस बात पे बहुत गहराई से समझें। नशे का कारोबार तो बहुत पुराना, ये जो समस्या है एक बहुत बड़े विद्रोह का एक प्रचार हो रहा है पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के अगेंस्ट, भारत सरकार के अगेंस्ट हो रहा है। समाज में विद्रोही गतिविधियां फैलाई जा रही हैं, ऐसे विचार पैदा कर रहे हैं कि आपस में फूट हो, आपस में लड़ाई हो, धर्म परिवर्तन हो, ऐसे प्रकार की ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें क्या इससे किसान आंदोलन से जोड़ा जा सकता है, जिस तरह की एक्टिविटीज हुई हैं? इसे किसान आंदोलन से नहीं जोड़ा सकता, ये मुद्दा ही बिल्कुल अलग है। मैं फिर आप लोगों से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये मुद्दा किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, ये मुद्दा समाज विरोधी तत्वों से संबंधित है, ये मुद्दा राष्ट्र विरोधी तत्वों से संबंधित है, ये मुद्दा धर्म विरोधी तत्वों से संबंधित है। आपने एक जानकारी दी है कि आपको जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसमें आपने मोबाइल नंबर भी बताया है। देखिए, हम तो एक सन्यासी हैं, हम मरने और जीने से नहीं डरते, लेकिन हाँ, समाज में शांति की प्रतिष्ठा करना मेरा पहला धर्म है। और मैं समाज में, अपने पंजाब में रहता हूँ, मैं पंजाब की मिट्टी का अन्न खाया है, मैं 21 साल से पंजाब में रह रहा हूँ। मैं पंजाब में, पंजाब की संस्कृति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी अगर वैचारिक क्रांति आएगी तो उसके लिए पहले मैं लड़ूंगा। लेकिन आपकी इस बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप हवा में तीर हो गए, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं? अगर हम भी यहाँ पे मीडिया वाले खड़े हैं, पूरा पंजाब जानते हैं, आप कुछ तो बताएं। आप लोगों की, आप शायद मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं और मैं फिर इस बात का प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं, गुरुद्वारों को फंडिंग आ रही है, लेकिन वही गुरुद्वारे जो पिछले 1 साल से लगातार लोगों को खाना दे रहे हैं। आप चंडीगढ़ के गुरुद्वारों को देखो, कौन सा गुरुद्वारा से लंगर नहीं बांट रहा? आप फिर मुद्दे को भटकाइए मत। मैं भटका नहीं रही, मैं फिर बात कह रहा हूँ कि हाँ, गुरुद्वारे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज गुरुद्वारे ऐसे हैं जो समाज में सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी लंगर बांट रहे हैं। हमारी संस्था आज चंडीगढ़ में 400 लोगों को प्रतिदिन भोजन करवा रही है। ये बात नहीं कहें, वो कोविड से वो पेशेंट हैं जिनके घर में खाना बनाने वाले लोग नहीं हैं। कोविड सेंटर मरीज नहीं है। आप तो कह रहे हो कि लाखों में मरीज आ रही है, 3 लाख मरीज रोज निकल। आपको शायद इस बात का डाटा नहीं पता है। चंडीगढ़ में हमारा एक हेल्पलाइन नंबर सर्कुलेट हुआ है। हाँ, हेल्पलाइन नंबर कहाँ पे हो गए, उनको बुलाओ, शर्मा जी को, जो हमारे इंचार्ज है। हमारी संस्था अखिल भारतीय संत समिति है, जिसमें पंजाब में 5000 साधु हैं और हमारे मठ हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं। ये अखिल भारतीय संत समिति में सिर्फ एक संप्रदाय नहीं, 127 संप्रदाय के साधु हैं। इसमें पंजाब के सारे गुरुद्वारों के जितने महंत हैं, वो लोग हमारे महंत ज्ञानदेव जी, जो निर्मल अखाड़े के इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शामिल हैं। हम लोग पंजाब में मिल करके काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में हम शांति चाहते हैं।